त्योहार की बातें करे। राजेश, जिनको मिल चुका हो मेरे राम की मोहब्बत का मजा, फिर क्यों बैठकर वो बेकार की बातें करे। हम सभी लोग कल भगवान के सुंदर जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। हाँ, प्रगट भय रघुरैया अवध में बाजे बधैया, स्वर्ग लोक से देवगण आए, नाचत था थैया अवध में बाजे बधैया। भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान प्रकट हुए। हाँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। कौशल्या हितकारी, माया कौशल्या से कहा भगवान ने, भैया तुम्हारी इच्छा थी मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊं, तो अब मैं आ गया, अब तो खुश हो। भैया बोली बिल्कुल भी नहीं। कौशल्या जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। भगवान बोले अब क्या समस्या है। कौशल्या जी ने कहा अरे बेटा कोई ऐसा होता है, तुम बेटा बन के थोड़ी आए हो, तुम तो बाप बन के आए हो चतुर्भुज रूप में। हाँ, ऐसा होता है वाले, हमें आपके ऐसे दर्शन नहीं करने। तो फिर तजहु तात यह रूपा, अरे ये स्वरूप तो रूप आप त्याग दो। छोटे से बालक रूप में मैं आपको देखना चाहती हूँ। भगवान बोले मैया अभी मैं प्रकट हुआ हूं, तो कोई ऊंच नीच कोई समस्या हो तो मैं संभाल लूंगा। अगर मैं छोटा बच्चा बन के फिर तो तुम्हें ही मुझे संभालना पड़ेगा। मैया बोली वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले बालक रूप के दर्शन कराओ। भगवान बालक बन गए और हंसने लगे। भगवान बोले मैया अब तो ठीक है। कौशल्या जी बोली क्या खाक ठीक है, अरे बच्चा हो और होते ही हंसने लगे तो लोग क्या कहेंगे, संसार कहेगा अपशकुन हो गया। बच्चा जब तक रोए ना तब तक लोग उसको शगुन नहीं मानते। ऐसा ही होता है जी, जो बालक पैदा हो और वो ना रोए तो डॉक्टर उसको मार के रुलाते, रो भैया। हाँ, सुनी बचन सुजाना रो दर ठाना। भगवान ने सुना, भगवान रोने लगे जोर जोर से। मैया बोली इतना भी मत रो, ज्यादा रोगे तो भी समस्या। भगवान बोले मैया रोने दो। मैया बोली इतना क्यों रो रहे हो। बोले अभी तो मैं अभ्यास कर रहा हूं। क्यों, अरे आगे मुझे रोना ही है, अपना ही रोना नहीं, संसार का भी रोना मुझे ही रोना है, इसलिए मैं अभी से ही रोने की अभ्यास कर रहा हूं। भगवान प्रकट होकर के सुंदर आनंद मैया को दे रहे। और तुलसीदास जी कहते हैं कही कथा यह चरित जे गावही पर हरि पद पावही। इस चरित्र का गान जो करेगा उसको हरिपद, यानी कि आप सोचो हरिपद के दो आशय। एक आशय तो यह है कि उसको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो। एक आशय है कि वो भगवान स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, शास्त्र कहते हैं जो भगवान को जान लेता है वो स्वयं भगवान के समान हो जाता है। तो इस चरित्र को आप गाओ। अब लोग कहते हैं कि भगवान तो रो रहे हैं और तुम कह रहे हो गाओ। तुलसीदास जी कहते हैं भैया संसार का रोना रोना होता है, वो भगवान का रोना भी लीला होती है। तो भगवान के रोने को भी जो कोई गाते हैं
यह चरित जगावही हरि पद पावही। भगवान के चरण कमल की उनको प्राप्ति होती है। आहा, क्या सुंदर बात, कितना सुंदर वाक्य, कितना सुंदर ये शब्द तुलसीदास जी ने यहां पर हमको दिया है। हम विचार करें, एक दिन भगवान जी के दरबार में श्री सीताराम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब संपूर्ण राम दरबार भगवान के चरणों में बैठे हैं अंजनी कुमार श्री हनुमान जी। अब हनुमान जी तो भगवान सीताराम जी के चरण चंचरीक है, चरण सेवा में बैठे रहते हैं। अच्छा, राम जी बैठे और राम जी जब हनुमान जी को देखते हैं तो उनको बड़ा प्रेम आता है हनुमान जी पर। क्यों? सुनु सुत तो ही उऋण में नाही। हनुमान जी को उन्होंने पुत्र स्वीकार किया। और इधर माता सीता ने भी कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। हमसे पहले तो हनुमान जी सीता जी के पुत्र हैं। तो हनुमान जी को देख करके राम जी को हनुमान जी पर बड़ा प्रेम आया। लेकिन अचानक हनुमान जी ने राम जी को देखा तो राम जी ने नजर चुरा ली। अब ये सारा दृश्य बार बार होने लगा तो सीता जी ने देख लिया। जब हनुमान जी राम जी को देखे तो राम जी नजर झुका ले, और जब हनुमान जी इधर उधर देखे तो राम जी हनुमान जी को देखने लगे। अब विश्राम गृह में माता सीता ने पूछा प्रभु ये क्या चल रहा था, क्या ये क्या हो रहा था कि आप हनुमान जी को देख रहे हैं और हनुमान जी आपको देखे तो आप नजर बचा लो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो राम जी बोले सीता जी जब मैं हनुमान जी को देखता हूं तो मुझे हनुमान जी की कृपा याद आती है। कैसे हनुमान जी ने आपकी खोज की, कैसे हमारी सहायता की, तो मुझे बड़ा प्रेम आता है हनुमान जी पर। तो फिर नजर क्यों बचाते हो? तो भगवान बोले कि जब मैं हनुमान जी मुझे देखते हैं तो मुझे वो शब्द याद आ जाता है, हाँ, कपि से उड़ेण हम नाई भरत भाई। हम हनुमान जी के ऋण के नीचे दबे हुए हैं। अब बताओ ऐसा कौन कर्जदार होगा जिसका कर्जा लेने वाला उसके सामने खड़ा हो और वो उससे आंखें मिला ले? तो हम हनुमान जी के ऋणी हैं, इसलिए हम हनुमान जी से आंखें नहीं मिला पाते। तो माता सीता ने कहा तो हनुमान जी का ऋण चुका दो, कौन सी बड़ी बात। भगवान बोले राम जी सीता जी हनुमान जी का ऋण इतना बड़ा है कि हम उससे उऋण नहीं हो सकते, चुका भी तो नहीं सकते। समस्या तो ये है। तो सीता जी ने कहा तो हनुमान जी को बता दो कि हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते। तो राम जी ने कहा हम कैसे बताएं? तब सीता जी ने कहा एक पर्ची पर लिखो और हनुमान जी को दे दो। तो राम जी ने एक पर्ची पर लिखा कि हनुमान हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते और अब हम क्या करें। और अगले दिन दरबार में गए और हनुमान जी के पास चुपचाप पर्ची पकड़ा दी। हनुमान जी ने पढ़ा कि प्रभु ने ऐसा लिखा है। तो हनुमान जी की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु ये सब क्या है? भगवान बोले हनुमान एक बात बताओ, जिसने भी मेरी सहायता की उसको कोई ना कोई पद मिला। विभीषण को लंका का पद, सुग्रीव को किष्किंधा का पद, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मैंने क्या दिया? हनुमान जी बोले प्रभु मुझे तो बहुत कुछ मिला, आप जानते नहीं हो कि मुझे क्या कुछ मिला, मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया। भगवान बोले ऐसा हमको तो पता नहीं कि हमने तुम्हें ऐसा क्या दिया है। हाँ? अरे हनुमान जी बोले प्रभु जी आपकी सेवा करने का फल विभीषण को लंका का पद मिल गया और किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिल गया, लेकिन मेरी तुलना कौन कर सकता है? अरे मुझे तो आपके दो पद मिले हैं। आपके चरणों की सेवा मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या प्रसन्नता हो सकती है? आपने तो मुझ पर उपकार किया है प्रभु। ऐसी सुंदर भक्ति, ऐसे सुंदर भाव, भगवान की केवल सेवा मात्र का ये फल है कि यह चरित जगावई
हरि पद पावहि तेन परहि भव को पार। वो संसार सागर में नहीं पड़ते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुधिकारा। दशरथ जी ने जब से सुना है कि मेरे पुत्र हुए हैं, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मानंद चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, एक आकार हो गए परमात्मा से। तुलसीदास जी ने संकेत दिया, घर में कभी भी कोई प्रसन्नता हो, कोई अच्छा समय हम देखें तो सबसे पहले धन्यवाद करें। किसका? नाद मुख सराध करी जात करम सब कीन। घर में कोई भी प्रसन्नता हो तो सबसे पहले धन्यवाद दें। किसका? पितरों का। आजकल तो लोग कहते हैं कि पितृ मित्र कुछ होते भी है, जो मर गए वो हमारे क्यों। हमने सुना है कई बार, YouTube पर कई लोग बोलते हैं जो मर गए अब उनका हमसे क्या नाता, क्यों करें हम श्राद्ध, क्यों उनकी खाने की थाली निकाले। अरे हम निवेदन करते हैं, ये वीडियोस यहाँ की जो बन रही है श्री राम कथा, ये भी आप YouTube पर भी सुनेंगे, तो यथाशक्ति आप जाकर के हमारा जो चैनल है महंत प्रदीप गोस्वामी, ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना कर जाकर। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो चले गए हम उनका भोजन क्यों निकाले, हम उनकी पूजा क्यों करें, या उनके लिए हम कर्म क्यों करें। कई लोग हमको भड़काते हैं, हमारे बच्चों को उल्टा सीधा सिखाते हैं, पर हम बताएं अगर वो ना होते तो आप भी ना होते। अगर वो ये कहते कि जिससे हमें आगे कोई सुख मिलना नहीं तो हम उसके जन्म का प्रयत्न क्यों करें, तो क्या होता। तो बोलो, आज ये कहने के लिए वो होते जो ये कह रहे जो मर गए उनसे हमारा क्या नाता। अरे भाई, पितृ है, पितृ थे तो आज पुत्र है, अब पितृ ही ना होते तो क्या होता। इसलिए महाराज, जिन लोगों के कारण हमने जन्म प्राप्त किया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका धन्यवाद करें। कैसा एहसान फरामोश आज मनुष्य हो गया है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के पिता को भी नांदी मुख करना पड़ा तो भैया हमें भी करना चाहिए। हाँ, नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब की, सब जात कर्म किए। और उसके बाद ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। आहा, अवध की महिमा कहीं नहीं जा सकती। हाँ, और वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज शिकार किए उठी धाई। पूरे अवध की सारी स्त्रियां सुंदर सुंदर स्वरूप बना करके आज अवध के महल में आ रही है भगवान का दर्शन करने। हाँ, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत बैठही भूप दुआरा, गावत प्रीतही भूतक द्वारा, गावत बैठही भूप दुआरा, गावत प्रीतही भूत दुआरा। करी आरती नो छावर करही, कर आरती नो छावर करही। बार बार शिशु चरणन परही, बार बार शिशु चरणन परी।
हाँ बार बार शिशु चरणन पर हे, बार बार शिशु चरणन पर हे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अवध की मंगल स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, भगवान के सुंदर चरण कमल स्पर्श, भगवान का सुंदर दर्शन कर रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। आहा कितनी सुंदर बात। एक महीने का दिन हो गया, सूर्य देव ने अपनी रथ की गति रोक दी और मरम न जाने कोई, किसी को पता भी नहीं चला। अब सूर्य देव तो वहीं रुक गए रथ पकड़कर। दिशा कवन विधि होय, रात्रि कैसे हो। और रात्रि जो है संध्या के रूप में कहीं कहीं छिपती छिपाती भगवान के पास आई और रोती हुई चरण कमल पकड़ के बोली, हे प्रभु, हे प्रभु, आपका जो अवतार हुआ है वो तो निशाचरों के नाश के लिए हुआ है, पर लगता है पहले आप निशा को ही खत्म कर दोगे। अरे निशाचर तो तब मारोगे जब निशा होगी। ये देखो सूर्य देव हमें आने का बिल्कुल भी अवसर नहीं दे रहे। श्याम रामचंद्र भगवान की बोलो, श्याम रामचंद्र भगवान की। देखो किसी कार्यक्रम में अगर ब्राह्मण आशीर्वाद देने आ जाए तो समझ लो वो कार्यक्रम सफल है। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय और आप भी सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, आपके माध्यम से भी बहुत दूर दूर तक कथा श्रवण करने का सभी को सुअवसर प्राप्त होता है। और हमारे निवेदन पर आप आए हैं श्री उद्धव मिश्रा जी, तो आप समझिए कार्यक्रम की सफलता है ब्राह्मण आशीर्वाद देने आ जाए। श्री रास बिहारी मंदिर आपके सानिध्य में जाके पीठाधीश्वर है महाराज श्री, बहुत बड़ी बात है। एक बार सभी लोग जरा मिलकर बोले, जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, देखो भगवान की बाल लीला, आहा कितना सुंदर दर्शन है। निशा कवन विधि होई, अब कैसे रात्रि हो। तो रात्रि भगवान से शिकायत करने लगी, प्रभु ये बात तो ठीक नहीं है, आप सूर्य देव हमें आने का मौका नहीं दे रहे। आपका जो है अवतार निशाचरों का वध करने के लिए हुआ है, और यहाँ तो निशा ही नहीं हो रही, तो निशाचर कहाँ जाएंगे। अब निशा होए तो कुछ हो। भगवान बोले चिंता मत करो, इस बार हमने अवतार ग्रहण किया है सूर्य वंश में, तो इसलिए सूर्य देव आपको अवसर नहीं दे रहे, पर चिंता मत करो, अगला अवतार हम चंद्रवंश में ग्रहण करेंगे और इस बार हम दिन में आए, अगली बार हम दिन में आएंगे ही नहीं। और तुम चाहे जब तक बनी रहना, कौन तुम्हें मना करता है। तो भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि में आए, हाँ, और 6 महीना यहाँ पर 1 महीने का दिन हुआ, और जब भगवान ने रास किया तो 6 महीने की रात हुई। भगवान ने खूब छूट दी, बोले जो चाहो सो करो, चिंता मत करो हमारे होते। तभी तो ब्रजवासी कहते हैं, वो इतना प्यारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। वो इतना प्यारा है, वो इतना
प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है के चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। के चांद कहे उससे चांद हमारा है। चांद कहे उससे कि चांद हमारा है। अब अभी तो भगवान रात्रि को ही समझा रहे थे, इतने में चंद्रमा और आ गए पीछे पीछे। बोले प्रभु, भगवान बोले बात तुम्हारी क्या समस्या है? चंद्रमा बोले वही समस्या है जो रात्रि की थी। क्या? बोले सूर्य देव हट ही नहीं रहे, अब ये हटे तो हम आए। हाँ, अब ये हटे तो हम आए। भगवान बोले चंद्रमा तुम भी चिंता मत करो, मोर दर्श अमोघ जग माही। हम तुम्हें भी एक आश्रय देते हैं। क्या आश्रय देते हैं? धैर्य धरो, धैर्य धरो, शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। धैर्य धरो, शशि शांत रहो, धैर्य धरो, शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। धैर्य धरो, शशि शांत रहो, धैर्य धरो, शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, श्री गुरुदेव शरीर को नाम, रीत विनीत सो राम उचारो। तब गुरुदेव शरीर को नाम, रीत विनीत सो नाम उचारो। धैर्य धरो। भगवान कहते हैं धैर्य धरो,
शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव मोहे अति प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, रीत विनीत जो राम उचारो। तुम चंद्रमा चिंता मत करो, हमारे गुरुजी रीति रिवाज के अनुसार मेरा नाम रखने वाले क्या नाम रखेंगे? इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कहूँ नृप स्वमति अनुरूपा। मेरा नाम रखेंगे राम नाम, मेरे गुरुजी मेरा नाम रखेंगे राम। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने नाम के साथ जोड़ दूंगा। हाँ, सूरज की ओ सूरज की रखी हो ना कला, यद्यपि सूरज वंशी हमारो। मैं सूरज का नाम नहीं रखूंगा, मैं सूर्य वंश में आया हूं। यद्यपि सूरज वंशी हमारो, चंद्र रहेगो चहु युग में, राम के साथ नाम तिहारो। चंद्र रहेगा चहु युग में सदा, चंद्र रहेगो चहु युग में, राम के साथ नाम तिहारो। चंद्र रहेगो चहु युग में, राम के साथ नाम तिहारो। हाँ, राम के साथ नाम तिहारो, राम के साथ नाम तिहारो। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, हम सूर्य वंश में आए हैं, लेकिन हर युग में अगर हमारा कोई नाम लेगा तो तुम्हारे साथ लेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। और यही कारण है, हम पहले दिन निवेदन कर रहे थे ना, भगवान शंकर से किसी ने कहा महाराज आप चंद्रमा से डरते हो क्या? शंकर जी बोले डरने वाली क्या बात है? बोले तभी तो सिर पे बिठाया हुआ है। शंकर भगवान बोले तो सिर पे तो हमने बिठा रखा है। तो बोले क्यों बिठाया हुआ है अगर डरते नहीं हो? और वो भी टेढ़ा चंद्रमा द्वितीय का। अरे टेढ़े मेढ़े लोगों को सर पर बिठाना अच्छी बात थोड़ी है। शंकर भगवान बोले भैया टेढ़े लोगों को सर पर तो नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन ये टेढ़ा चंद्रमा हमें हमारे भगवान की याद दिलाता है। लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र भगवान की, और लोग जैसे ही भगवान के साथ चंद्रमा का नाम लेते हमें लगता है कि अगर हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए तो क्यों ना भक्त के चरण पकड़ ले। और भक्त का चरण पकड़े तो भगवान कहते भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। भगवान तो भक्त के दास हैं, और जब हम किसी भक्त का चरण पकड़ लेते हैं तो उद्धार करना भगवान का कर्तव्य बन जाता है। अभी शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं।